बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं योगा मर का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिनके घुटने में दर्द होता है और उन्हें नहीं मालूम कि इस दर्द में उन्हें साइकिल चलानी चाहिए या उन्हें पैदल चलना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कब आपको साइकिल चलानी है और कब आपको पैदल चलना है। घुटने में दर्द या तो नी कैप की वजह से होता है, जिसे चपली या पटेला भी कहा जाता है, या फिर जिन लोगों के घुटने की दोनों हड्डियां आपस में टकराना शुरू हो जाएं, उनका गैप कम हो जाए। 90% दर्द की यही दो वजूहात होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइकिलिंग की। साइकिल चलाना एक ओपन चेन वर्जिश है जिसमें घुटना फ्री रहता है। अब जिन लोगों को नी कैप का कोई मसला होता है, अगर वो साइकिल चलाएंगे तो साइकिल चलाने से, क्योंकि घुटना तो फ्री है, तो उनका घुटना 0 से 90% तक जाएगा, जिससे घुटने के खोल के साथ घुटने की रगड़ लगती रहेगी और इस वजह से आपके घुटने की तकलीफ बढ़ जाएगी। तो अगर आपको नी कैप का कोई मसला है तो आपने साइकिल नहीं चलानी। अब ऐसा भी नहीं है कि आप कभी भी साइकिल नहीं चलाएंगे। जब आपकी तकलीफ खत्म हो जाए या कम हो जाए तब आप साइकिल चला सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जब साइकिल चलाएंगे तो आप साइकिल की गद्दी को, सीट को ऊंचा रखेंगे। और जिन लोगों के घुटने का गैप कम हो जाता है, दोनों हड्डियां आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं, उनके लिए साइकिल चलाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस सूरत में उन्हें कोई भी ऐसी वर्जिश नहीं कराई जाती जिससे घुटने पर जोर पड़े। तो जब आप चलेंगे तो इससे आपके घुटने पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा और ज़्यादा चलने की वजह से आपके घुटने में तकलीफ बढ़ जाएगी। तो अगर आपको नी कैप का कोई मसला है तो आपने साइकिलिंग नहीं करनी, साइकिल नहीं चलानी। और अगर आपको घुटने का गैप कम होने की वजह से तकलीफ है तो आप साइकिल चला सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।